के और एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। ये कहानी इतनी डेंजरस है भाई ना कि अगर आप पूरे अंत तक सुनोगे तो आप हॉस्पिटल के मुर्दा घर में तो कभी नहीं जाओगे। अर्चना जो अभी 50 साल की एक औरत थी, इनके हस्बैंड की किसी परिस्थिति में डेथ हो गई थी। मतलब हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। अब फैमिली का जितना खर्चा था, फैमिली का जितना प्रेशर था, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अर्चना के सर पे आ गया। अर्चना के पास अब जॉब करने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अर्चना पहले भी जॉब करती थी पति के रहने के बाद भी, लेकिन तब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। 2 जन कमाते थे, सारा कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता था क्योंकि बच्चे अभी बहुत बड़े नहीं थे। उनका बेटा था अर्जुन जो भी 20 साल का था, और एक बेटी थी शिल्पा जो भी 15 साल की थी। अर्चना अब अपना एक परमानेंट जॉब ढूंढने लगी कि अब कोई ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जो परमानेंट हो और ज़्यादा टाइम की हो, जिससे उनको थोड़े इतने अच्छे पैसे मिले कि कम से कम घर बढ़िया चल जाए। क्योंकि अभी 2 बच्चों का खर्चा किसी अकेली औरत के ऊपर जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, कोई अच्छी नौकरी नहीं पा सकती, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सी बात होती है। तो अर्चना क्या करती हैं कि जिस हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं वहाँ पे पहले वो जाके पार्ट टाइम नौकरी करती थी, क्योंकि घर का काम होता था। घर का काम पूरा करके जाती थी और फिर वहाँ पे 6 घंटे की नौकरी करती थी और फिर घर पे आ जाती थी। लेकिन अब अर्चना जाती हैं डीन के पास और उनसे आग्रह करती हैं कि सर मुझे परमानेंट नौकरी पे रख लो, क्योंकि अभी मेरे पति के जाने के बाद मेरे पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं है और मेरी उम्र के हिसाब से मुझे ऐसी कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 50 साल उम्र है। अभी ना कोई नया स्किल सीखा जा सकता है, ना ही कुछ अलग ऑफिस वर्क किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं था। अब डीन पहले से ही जानता था अर्चना को, तो डीन क्या कहता है कि यहाँ पे तो वैकेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फुल टाइम ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। मोर्च्यू जिसको कहते हैं मुर्दा घर, वहाँ पे अगर आपको करना है तो वहाँ पे फुल टाइम की वैकेंसी है और वहाँ पे थोड़े पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। और पैसे ज़्यादा क्यों मिलते हैं ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से वहाँ पे कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता। मतलब मुर्दा घर के बाहर आपको रात में जाके चेयर लगा के बैठना है और आपको ऐसे लोगों की रखवाली करनी है जो इस दुनिया में है ही नहीं। गार्ड की नौकरी वैसे इसलिए ही होती है कि वो चीज़ों को सिक्योर करे, सिक्योरिटी दे, या तो किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को सिक्योरिटी दे या तो किसी आदमी को सिक्योरिटी दे। लेकिन ये थोड़ी सी अनसुनी हो जाती है, ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है जब आपको सिक्योरिटी देना है किसी ऐसे बॉडी को जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले तो अर्चना को एकदम अजीब सा लगता है, क्योंकि अर्चना पहले भी वहाँ के बहुत कारनामे सुनी थी, क्योंकि अर्चना उसी हॉस्पिटल में पार्ट टाइम की नौकरी करती थी। तो डीन से वो कहती है कि सर मुझे मतलब और कहीं नौकरी नहीं मिल सकती, मतलब वो मुर्दा घर को छोड़ के और कहीं नहीं मिल सकती। तो अर्चना के ऊपर एक प्रेशर और था, अर्चना को घर भी संभालना था, क्योंकि अगर वो रात में नौकरी नहीं करती तो दिन में उसके लिए सब कुछ मैनेज करना इतना आसान था नहीं। अर्चना को घर भी देखना था, अपने बच्चों को भी देखना था, मतलब सब कुछ उनको एक साथ ही मैनेज करना था। मतलब नौकरी, घर, बच्चा, सब कुछ। अब डीन कहता है कि अगर आपको और कहीं नौकरी मिलेगी तो वहाँ पे आपको दिन में काम करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट शिफ्ट खाली नहीं है और मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट खाली है। और प्लस जितना आपको नॉर्मल जगह पे जॉब करके पेमेंट मिलेगा उसका 2 गुना पैसा वहाँ पे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता है। अर्चना कहती लेकिन सर, डीन कहता है कि अर्चना देखो, भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। आप वहाँ पे जाओगे, बस आपको चेयर लगा के उन बॉडी की रखवाली करनी है। कोई आता है उनको दिखाना है, कोई डॉक्टर्स आते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी लेके आते हैं, बस उनकी हेल्प करनी है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अर्चना थोड़े टाइम ऐसे बैठी रहती है, सोचती है कि क्या सच में वहाँ पे जॉब करना मेरे लिए ठीक होगा। अर्चना बैठी रहती है, सोचती रहती है, और अचानक से सामने से डीन कहते हैं अर्चना। अर्चना थोड़ा अवेक होती है और डीन की तरफ देखती है। इस समय अर्चना का चेहरा पूरा लाल हुआ होता है, और मतलब अर्चना के चेहरे पे ना एक अलग सा डर दिख रहा होता है कि वहाँ पे जैसे जाने से, वहाँ के नाम से ही अर्चना के चेहरे पे जो एक डर दिख रहा था वो डीन एकदम साफ साफ देख सकता था, क्योंकि डीन पहले भी ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस को सुना था कि वहाँ पे कोई जॉब करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता था। डीन अर्चना को बुलाता है, कहता है कि देखो आपको डबल सैलरी मिलेगी और आप वहाँ पे सिक्योर्ड हो, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, अगर कोई भी क्वेरी हो, कभी भी कुछ भी हो,
डायरेक्ट कॉल करना, 15 मिनट में आपके पास कोई दूसरा गार्ड पहुंच जाएगा। आपको कोई भी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, या तो कभी भी ऐसा फील नहीं करना है कि तुम अकेली हो। अर्चना ना चाहते हुए भी मान जाती है, क्योंकि अर्चना के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। अर्चना आती है घर पे, और अभी भी अर्चना के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि कल से कैसे जाऊंगी, कैसे मैनेज करूंगी। बचपन में जब अर्चना अपने घर पे थी, मतलब अपने मम्मी के साथ रहती थी, तो अर्चना अपने मम्मी की सबसे छोटी बेटी थी, और अर्चना को अपने मम्मी के साथ भूत की कहानियाँ सुनने में, या तो मम्मी के साथ कोई ऐसा प्लेस विजिट करने में बहुत अच्छा लगता था कि जो थोड़ा सा डेंजरस दिखे, थोड़ा सा एडवेंचरस हो। लेकिन अर्चना बड़ी हो गई थी, मम्मी भी नहीं थी, तो अर्चना को अब थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ लगती थी। जो चीज़ें पहले एडवेंचर थी, आज वो चीज़ें डर में बदल गई थी। अर्चना अपना पूरा दिन का काम करती है, दूसरे दिन सुबह उठ के बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, लेकिन आज भी अभी भी अर्चना के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि कैसे बीतेगी रात, कैसे होगा मेरा गुजारा। क्योंकि अर्चना बहुत सारे ऐसे केसेस वहाँ पे सुनी थी कि वहाँ पे जाने के बाद लोगों के साथ क्या क्या हुए हैं, और वो सारी चीज़ें जानते हुए भी अर्चना वो सारी चीज़ें अपने साथ रिपीट करवाने के लिए तैयार थी, क्योंकि अर्चना के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अर्चना अपना काम वाम करती है रात में, और बच्चों को खाना वाना देती है, 8:30 बजे घर से निकलती है। अर्चना जिस सरकारी अस्पताल में काम करती थी, वो सरकारी अस्पताल शहर के दूसरे किनारे था। मतलब ट्रेन से जाती थी, और स्टेशन से उतरने के बाद भी थोड़ा वॉकिंग जाके फिर वो हॉस्पिटल आता था, और बगल में रेलवे लाइन की पटरी थी, और उसके बगल में हॉस्पिटल बना था। हॉस्पिटल देखने में ही इतना डेंजरस लगता था ना कि अगर कोई एक बार देखे तो वो देखने में ही एकदम पुराना सा हॉस्पिटल, अगल बगल पूरे पेड़ पौधे, और बिल्डिंग एकदम पुरानी सी है, देखने में ही डेंजरस लगती है। अब अर्चना पहुंचती है और जाती है वो मुर्दा घर के बाहर। तो वहाँ पे जो डे शिफ्ट वाला आदमी होता है, अर्चना को देखता है, तो अर्चना बताती है कि मेरा नाम अर्चना है, और आज से मैं यहाँ पे नाइट शिफ्ट काम करने के लिए आई हूँ। अब वो जो आदमी अर्चना को देखता है ना भाई, वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि एक तो लेडीज़ ऊपर से यहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कैसे आ सकती है। अर्चना को वो देखते रहता है। अर्चना 2 मिनट के लिए एकदम शॉक्ड हो जाती है कि भाई ऐसे क्यों देख रहा है ये। फिर वो अर्चना को कहता है कि मैम आप अपने मर्जी से तो आई हैं, मतलब आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं भेजा है। अर्चना कहती है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे कोई ज़बरदस्ती भेजेगा, या तो कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे है क्या। तो वो कुछ नहीं बोलता गार्ड, कहता नहीं मैम, मतलब मुर्दा घर के बाहर और थोड़ा ये सुनसान जगह पे था, तो इसके लिए मैंने पूछ लिया। तो जाते जाते अर्चना मैम को एक सलाह दे के जाता है कि मैम कुछ भी हो जाए, अंदर से कितनी भी आवाज़ आए, अंदर से आपके नाम की भी कितनी आवाज़ आए, लेकिन आप भूल से भी अंदर मत जाना, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ यहाँ रजिस्टर पे एंट्री करने का। अगर कोई अंदर जाता है, या तो अंदर से कोई बॉडी बाहर जाती है तो, और हमारा काम नहीं है कि हम अंदर जाएं, और ख़ासकर रात को, और देखें कि अगर हमको वहाँ से कोई बुला रहा है, या तो वहाँ से कोई ऐसी आवाज़ आ रही है। ये बात अर्चना को और डरा दी। अर्चना एकदम मतलब डर सी गई। अर्चना कहती है, ऐसे हाँ में सर हिलाती है। अब अर्चना अपने चेयर पे बैठ जाती है, और अगल बगल भाई एकदम सन्नाटा था। एक छोटी छोटी लाइट जल रही थी। अभी आप ही सोचो कि मुर्दा घर के बाहर कोई इतनी बड़ी लाइट्स, मुर्दा घर के बाहर कोई इतना बड़ा इवेंट्स तो करेगा नहीं ना कि बहुत अच्छी अच्छी लाइट लगाई हो, या तो बहुत अच्छे घर में मुर्दा घर बनाया जाए, ऐसी चीज़ें तो करेगा नहीं। तो अब अर्चना क्या करती है, अर्चना अपने चेयर पे बैठती है। भाई अभी ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 9:30-10 बजे, और मेरे तीनों चारों कमरों में अंधेरा है। मतलब मेरे फैमिली वाले गांव गए हैं, आई एम इन सिटी। तो मुझे ना सच में बताते हुए डर लग रहा है, क्योंकि अभी जो मेरे पीछे बैकग्राउंड का पर्दा है ना, थोड़ा सा ऐसे हिला और मैं डर गया। तो कहानी पे आते हैं। तो फिर अर्चना क्या करती है, अर्चना बैठती है, अपना रजिस्टर में नाम वाम चेक करती है। अब जैसे जैसे रात बीत रही थी, अब मौसम थोड़ा सा बदल रहा था। फरवरी का महीना था, और हवाएं चल रही थी। पेड़ के पत्ते धीरे धीरे अपनी टहनियों से टूट के बिखर रहे थे, और ये हवाएं अर्चना को दिमागी तौर पे एकदम ठंडी लग रही थी। मतलब हवाएं जब बगल से गुजरती थी ना, अर्चना को मानो एक झटका सा लग जाता था कि भाई क्या है।
और कहीं से भी एक थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी, हवा चलने की, पत्ते गिरने की, वो भी अर्चना को डरा रही थी कि क्या है ये। और आखिरकार वो समय आया जिसका अर्चना हमेशा से खौफ खाती थी। जैसे ही रात के 1 बजते हैं, अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ऐसे तेज़ी से किसी के लड़ने की आवाज़ आती है, जैसे ऐसा लगता है कि अंदर कोई जानवर घुस गया है। अब अर्चना के जॉब में एक और था पॉइंट कि अगर कोई चीज़ या कोई जानवर भूल से अंदर चले जाता है तो जो डेथ बॉडी है उनको नुकसान पहुंचा देगा। ऐसे सिचुएशंस में आपको देखना है कि कोई भी जानवर बाहर से अंदर ना जाए, जैसे कुत्ते हो गए या तो बिल्ली हो गई या तो और भी कोई जानवर हो गया। भाई अर्चना की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अंदर जाए और देखे कि एक्चुअल में अंदर क्या है, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा होता था ना कि अर्चना गेट के थोड़ा सा आगे बैठी थी, अब आवाज़ अंदर से शुरू होती थी और गेट की तरफ भागते हुए आती थी और फिर अंदर की तरफ जाती थी। मतलब ऐसे लगता था ना कि कोई वहाँ पे दौड़ रहा है और कोई किसी को दौड़ा रहा है। ये अर्चना को एकदम अंदर से एकदम मतलब डेड कर दिया भाई। मतलब अर्चना का माइंड ब्लैंक हो गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन अर्चना अपने जॉब के चक्कर में जाती है अंदर देखने के लिए कि क्या सच में कोई जानवर तो नहीं घुस गया, क्योंकि आवाज़ जो आ रही थी ना तो थोड़ा जानवर जैसे खुखार आवाज़ आ रही थी। अर्चना टॉर्च लेती है और टॉर्च लेने के बाद वो अपना सिक्योरिटी गार्ड वाला डंडा लेती है और जैसे ही एंट्री करती है, मतलब जैसे ही वो मुर्दा घर के गली में एंट्री करती है ना, ऐसे पूरा बड़ा सा घर था और वहाँ पे लाइन से ही ऐसी बॉडी रखी थी, वाइट कपड़े में बॉडी रखी थी। तो वहाँ पे जैसे ही एंट्री करती है, अर्चना देखती है कि वो जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ अचानक से शांत हो गई। अब अर्चना धीरे धीरे अंदर कमरे की तरफ जा रही होती है और अर्चना अंदर कमरे की तरफ नहीं जा रही होती, दरअसल वो मौत के मुंह में जा रही होती है। अर्चना को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसने अनजाने में ही वो एक होता है ना, वो पाला पार कर लिया था जो उसको पार नहीं करना था। अर्चना जैसे ही एकदम कमरे में पहुंच जाती है, वो देखती है चारों तरफ डेथ बॉडी रखी है। अब ना अर्चना को वहाँ खड़े खड़े लगता है जैसे, अब अगर कोई ऐसे मुंह करके खड़ी है अर्चना, अचानक से उसको लग रहा है कि पीछे से कोई आ रहा है क्या। जब इधर मुँह घुमा के देख रही है तो उसको लग रहा है इस तरफ से कोई आ रहा है क्या। मतलब सराउंडिंग उसको ऐसे फील हो रहा था वहाँ पे। अब जैसे ही 30-40 सेकंड बीतते हैं तो मोमेंट पूरा वहाँ पे शांत हो जाता है और अर्चना फिर से बाहर आने वाली होती है। तभी जो बॉडी का अंत वाला काउंट था, मतलब जैसे 30 बॉडी रखी थी, जो एकदम अंतिम में बॉडी रखी थी, वहाँ बॉडी के अंदर थोड़ी सी हलचल होती है। मतलब ऐसे कपड़ा अंदर से ऐसे लगता है ना कि कोई हाथ हिला रहा है, कपड़ा ऐसे ऊपर नीचे होता है। भाई अर्चना तो पहले गिर जाती है वहीं पे, मतलब डर सी जाती है, ऐसे पीछे हो जाती है और पीछे होती है तो वहाँ पे एक टेबल रखा रहता है जिससे वो ऐसे उलझ के गिर जाती है। अब अर्चना देखती है टेबल, खड़ी होती है और खड़े होके कहती कौन है, कौन है। तो भी वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। अर्चना फिर भी वहाँ तक नहीं जाती, वहीं से खड़ी होके पूछती है कि मैं पूछती हूँ वहाँ पे कौन है। तो वहाँ से बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा था, मूवमेंट बंद हो गया। अब अर्चना को थोड़े टाइम बाद लगता है कि कोई जानवर है क्या वहाँ पे, जो वहाँ पे मतलब गलती से चले गया है और वो कपड़े के अंदर फंस गया है। अर्चना भाई थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है और डंडे को टक 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 ऐसे ज़मीन में लड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। अब अर्चना जैसे ही उस डेथ बॉडी के सामने पहुँचती है तो उसके ऊपर वाइट कपड़ा डाला होता है। अब अर्चना क्या करती है कि ऐसे ऊपर से कपड़े हटाती है, उसको लगता है कि ये पैर का साइड है, लेकिन जैसे ही कपड़े हटाती है वो देखती है कि उसका फेस था, मतलब जो डेथ बॉडी थी उसका फेस था और उसकी आंखें पूरी ऐसे हो रखी थी। और भाई जैसे ही अर्चना देखती तेजी से चिल्ला उठती है। उसके बाद फिर 30 सेकंड में वो शांत होती है। अर्चना को लगता है कि ये आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है, क्योंकि वो देखने में ही ऐसे, अभी होता है ना किसी किसी की नई नई डेथ हुई रहती है, आंखें ऐसे चढ़ जाती है पूरी। और अर्चना को जब वो दिखता है ना बॉडी, तो अर्चना को लगता है कि वो मेरी तरफ देख रहा है। अर्चना एकदम चिल्ला उठती है तेजी से और फिर 30 सेकंड बाद जब वो शांत होती है तो वो देखती है कि बॉडी के अंदर एक ऐसे कोई चिड़िया टाइप की है, मतलब एक चिड़िया अंदर बॉडी के, मतलब वो कपड़े के अंदर है, जो वहाँ पे ऐसे हलचल कर रही थी।
अर्चना को अब जाके थोड़ा सा शांति मिलता है और अर्चना को लगता है कि भाई अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ कि ये कोई प्रेत भूत नहीं था बल्कि एक चिड़िया थी। लेकिन चिड़िया वहाँ अचानक से गायब भी हो जाती है। अर्चना देखती है तो वो सोचती है कि मैं गेट खोलूँगी चिड़िया निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे और कोई खिड़की नहीं थी। लेकिन चिड़िया अचानक से गायब हो जाती है। अर्चना को सारा मिस्टीरियस लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है। अब अर्चना के माइंड से वो जो आदमी था जिसकी बॉडी उसने ओपन करके देखी थी वो जा नहीं रहा था, क्योंकि भाई इतना डेंजरस चेहरा मुझे लगता है कि अर्चना ने कभी नहीं देखा था। क्योंकि आज तक अर्चना जो थी उनके पति जॉब कर रहे थे, तो अर्चना पार्ट टाइम नौकरी करती थी, जॉब को इतना सीरियस लेती नहीं थी, तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। अर्चना के दिमाग में वो चेहरा एकदम फिट हो गया था। अर्चना को समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या ही देख लिया मैंने। वो रात जैसे तैसे बीतती है। अर्चना को अभी भी लगता है कि ये पहली रात थी, इसके लिए मुझे थोड़ी सी ऐसे अनसुनी आवाज़ें आ रही थी। हो सकता है कि कल से मेरी आदत पड़ जाए या तो ठीक हो जाए। अब यही सोच से अर्चना अपने घर चली जाती है, लेकिन अभी भी अर्चना के माइंड से वो चेहरा निकला नहीं होता। अर्चना को ऐसे मतलब किसी की तरफ देखती है ना, उसको दिखता है कि वही चेहरा है क्या, वही चेहरा है क्या। मतलब अर्चना के माइंड में वो चेहरा एकदम मतलब ऐसे कि समा गया था। अब भाई दूसरे दिन फिर 8:30 बजता है। अर्चना अपना पूरा काम वाम करके फिर से आती है और वहाँ पे देखती है कि आज तो गार्ड है ही नहीं। तो अर्चना को लगता है कि शायद पहले चला गया होगा। भाई आज अर्चना के लिए सबसे डेंजरस रात थी, क्योंकि आज उसके साथ जो होने वाला था वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अर्चना आती है 8:30 बजे और बैठती है। आज 9:10 जैसे ही बजते हैं, 9:30, उसको फिर से अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन ये आवाज़ थोड़ी अलग थी। मतलब आज आवाज़ ना किसी चिड़िए की या तो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। आज आवाज़ लग रही थी किसी ऐसे ह्यूमन की जो सच में ऐसे बुला रहा है, अर्चना अर्चना, ऐसे आवाज़ आ रही है भाई। मतलब मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते समय, क्योंकि जब वो मुझे बताई थी तो एकदम अलग ही साउंड कर रहा था कि भाई मतलब क्या फील किया होगा उस समय। जैसे ही अर्चना सुनती है अर्चना अर्चना, ऐसे होता है ना कोई धीरे से आपको बुलाए। अर्चना को 1 मिनट के लिए एहसास नहीं होता कि कोई बुला रहा है, लेकिन आवाज़ कंटिन्यूअस आती रहती है। अर्चना जब थोड़ा गौर लगा के सुनती है तो सच में उसको दरवाजे के पास से एक आवाज़ आ रही थी, अर्चना अर्चना। भाई अर्चना की हालत ख़राब हो जाती है। अर्चना को लगता है कि डेथ बॉडी कैसे बोल सकती है, और वहाँ पे भला कैसे डेथ बॉडी बोलेगी, वहाँ पे तो सारी बॉडी डेथ ही रखी गई है। अब अर्चना क्या करती है, कहती कौन है। अर्चना को अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। अर्चना फिर से हिम्मत करके गेट के पास तक जाती है, लेकिन आज अर्चना सोचती है कि कुछ भी हो जाए मैं गेट के अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो उसके जॉब के भी बाहर था और अर्चना का हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि वो गेट के अंदर जाके देखे कि आखिर कौन है अंदर। भाई अर्चना गेट के पास देखती है तो उसको अंदर मतलब मुर्दे घर में एक आदमी दिखाई देता है, और जो मुर्दे मतलब बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है। अब वो पूरा विजिबल था, क्योंकि लाइट तो डिम जली रही थी। अब वो पूरा विजिबल था कि अंदर कोई है जो बॉडी के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहा है। भाई अर्चना को लगता है कि शायद मैं जब आई तो पहला गार्ड था नहीं, तो हो सकता है कि कोई अंदर चला गया हो। और अर्चना की जॉब तो ये थी ही कि अगर कोई अननोन अंदर जाए या तो बिना एंट्री के अंदर जाए तो उसको जाने नहीं देना है। अब अर्चना को समझ नहीं आता कि अंदर कौन है। अर्चना गेट पे ही खड़ी होके दरवाजे में अपना स्टिक लड़ाती है, खट खट, कौन है अंदर। मैं कहती हूँ कौन है अंदर, आप हॉस्पिटल से आए हो, चलो आ जाओ, एंट्री करो पहले, ऐसे घुसना अलाउड नहीं है। भाई लेकिन वहाँ से कुछ भी आवाज़ नहीं आती। वो सिर्फ बॉडी के साथ कुछ कर रहा था और वो कंटिन्यू रखा। बॉडी के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था ना बॉडी के साथ कुछ कर रहा है। ऐसे उसकी पीठ अर्चना की तरफ थी और मुंह था सामने की तरफ। भाई अर्चना हार जाती एकदम। तो अर्चना सोचती है कि कौन है, जाके अंदर देखती हूँ। अर्चना बहुत हिम्मत करती है और बहुत हिम्मत करने के बाद फिर वही करती है कि मतलब थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में, जब आदमी डरता है ना तो थोड़ा तेज़ बोलता है ताकि सामने वालों को ना लगे कि वो डर रहा है। अर्चना खट खट डंडे को लड़ाते हुए ज़मीन में वो बॉडी की तरफ, मतलब वो जो आदमी खड़ा था उसकी तरफ जाती है। अब जैसे ही वो थोड़ा नज़दीक पहुंचने वाली होती है, आदमी ऐसे टाइट खड़ा हो जाता है। अर्चना रुक जाती है कि भाई क्या है ये। फिर अर्चना कहती है कि आप आ जाओ, पहले एंट्री कर दो, आप हॉस्पिटल से आए हो, बॉडी ले जानी है, आ जाओ पहले एंट्री कर दो, फिर अंदर जाना है।
वो आदमी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। भाई अर्चना थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है। हिम्मत जुटाने के बाद अर्चना क्या करती है कि थोड़ा और पास में जाती है, और पास में जाने के बाद उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखती है। अब उसके साथ जो हुआ ना, सच में आपको हैरान कर देगा। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ के देखता है, अर्चना चिल्ला उठती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि वो था जिसने उसको एक दिन पहले कपड़ा उठा के देखा था। मतलब वो मुर्दा आदमी था जो वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ था, जिसको अर्चना ने एक दिन पहले कपड़ा उठा के देखा था। भाई अर्चना जैसे ही ये देखती है ना, अर्चना मानो चिल्ला उठती है जितना उसके शरीर में जान था, और अर्चना पीछे की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। और वो आदमी इतना डेंजरस दिख रहा होता है, इतना डेंजरस दिख रहा होता है ना, पूरा सामने से चेहरा उसका जला हुआ और आंखें ऐसी उल्टी थी जैसे अर्चना ने देखा था पहली बार। भाई अर्चना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने क्या देख लिया। अर्चना उल्टे पैर पीछे भागने लगती है दरवाजे की तरफ, लेकिन अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा हवा से ही बंद हुआ था, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ी से हवा चल रहा था। अर्चना पीछे 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 पैर करके धीरे धीरे दरवाजे के पास आती है, और आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अर्चना बाहर जैसे ही निकलती है, दरवाज़ा फिर तेज़ी से बंद हो जाता है। अर्चना बाहर निकलने के बाद मेन रोड पे आती है भाई, और मेन रोड पे आके कॉल करती है डीन को, और कॉल करती है तो डीन के ऑफिस से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। मतलब 3-4 बार रिंग जा रही होती है, लेकिन डीन के ऑफिस से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अर्चना का मानो मतलब जान तो है बॉडी में, लेकिन उसकी बॉडी काम ही नहीं कर रही है। अर्चना जब भाग रही थी सड़क की तरफ, तो वो चल ही नहीं पा रही थी। मतलब उसकी बॉडी में जैसे होता है ना, जान ही नहीं थी। अर्चना अपने बेटे को कॉल करती है, और अपने बेटे को कहती है कि बेटा जल्दी से हॉस्पिटल आ जा और मुझे घर लेके चल, यहाँ पे कुछ बड़ा कांड हो गया। लड़का फ़ोन उठाता है, बोलता है मम्मी क्या हुआ, लेकिन अर्चना कहती है कुछ बताने का समय नहीं है, तू जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर आ जा। भाई अर्चना यही कह के फ़ोन रखती है, और वहाँ से दरवाजे के पास से तेज़ी से आवाज़ आ रहा होता है। मतलब ऐसे लगता है ना दरवाज़ा कोई ऐसे 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 पीट रहा है। अर्चना क्या करती है, दरवाज़ा बाहर से अर्चना बंद करके जब जाती है ना, तो खोलती नहीं है, और बल्कि वहीं खड़ी रहती है। और रात को सोचती है कि कोई एक सिंगल आदमी मुझे दिख जाए जिससे मैं हेल्प मांगूँ, लेकिन रात को कौन जाए, वो भी मुर्दा घर के इलाके में तो कोई जा ही नहीं सकता। अब 20-25 मिनट वो वेट करती है, और अंदर से कंटिन्यू आवाज़ आ रही होती है। तब तक एक आदमी दिखता है उसको, जो बाइक लेके आ रहा होता है, और वो उसके बेटे की तरफ ही दिखता है, हेलमेट लगाया रहता है। अब अर्चना जैसे ही देखती है तो अर्चना को समझ आ जाता है कि मेरा बेटा आ गया। अर्चना को थोड़ी हिम्मत मिलती है, सिवाय ये देखने के कि अंदर वो सच में भूत था कि क्या था। अर्चना उस गाड़ी पे बैठ जाती है और कहती है बेटा चल घर। भाई अर्चना ने चेक भी नहीं किया कि वो जिसकी बाइक पे बैठी है वो सच में ही उसका बेटा ही है या तो कोई और है। अर्चना जब घर की तरफ जाती है तो उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं, और अर्चना अभी थोड़े टाइम में रिलैक्स्ड होना जैसे स्टार्ट की, वो अपने बेटे के ऐसे सर पे, मतलब ऐसे पीठ पे ऐसे अपना सर रख के ऐसे बैठी रहती है, क्योंकि अर्चना अंदर से बहुत डर गई थी। अर्चना को समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। और भाई तब तक अर्चना के फ़ोन पे एक घंटी बजती है। अर्चना के फ़ोन पे जैसे घंटी बजती है तो अर्चना देखती है कि ये तो इसके बेटे का नंबर है। और भाई अर्चना जैसे ही फ़ोन की तरफ देखती है ना, अर्चना डर जाती है कि मेरा बेटा तो बाइक चला रहे, बेटे के नंबर से फ़ोन कौन कर रहा है। तो अर्चना को लगता है घर पे मोबाइल है। तो अर्चना अपने बेटे से कहती है कि तू मोबाइल घर पे क्यों छोड़ दिया। उसका बेटा कुछ भी रिप्लाई नहीं देता भाई। अर्चना फिर उसको ऐसे झचकोर के कहती है कि तू मोबाइल घर पे क्यों छोड़ दिया, अगर मैं नहीं मिलती या तो मैं कहीं जाती तो फ़ोन कर लेता, अभी देख घर से फ़ोन कर रही है तेरी बहन। अब वो कुछ नहीं बोलता, और अर्चना जैसे ही थोड़ा अवेक होती है तो देखती है ये तो मेरे घर का रास्ता ही नहीं है, कहाँ जा रही हूँ मैं। तो वो कहती है अर्जुन कहाँ लेके जा रहा है मुझे। अब भाई अर्जुन कुछ भी बोलता नहीं। अर्चना ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाती है और फ़ोन को रिसीव करती है, तो उसका बेटा फ़ोन में कहता है कि मम्मी मैं आया हूँ मुर्दा घर के बाहर, आप कहाँ हो। और अंदर से बहुत आवाज़ आ रही है। भाई जैसे ही अर्चना ये सुनती है ना, मानो अर्चना के तो पहले से ज़्यादा अभी रोंगटे खड़े हो गए। अर्चना तुरंत गाड़ी पर से कूद जाती है, और गाड़ी पर से कूदने के बाद कहती कौन है तू। और भाई जैसे ही वो आदमी हेलमेट निकालता है ना, अर्चना देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो सेम आदमी था जो उसको मुर्दा घर में दिखा था। वो सेम बॉडी थी जो उसको पहले दिन
बेड पे लेटी हुई दिखी थी। अर्चना एकदम ब्लैंक्ड हो जाती है, अर्चना को कुछ समझ नहीं आता और अर्चना वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और तब तक वो मतलब एक और बाइक आती हुई वहाँ से दिखाई देती है जो उसके रियल बेटे की होती है, और वहाँ से वो जो दूसरी बाइक होती है वहाँ से चली जाती है। उसका बेटा देखता है कि मम्मी वहाँ पे बेहोश हुई पड़ी हैं, मम्मी को अपने उठाता है, लेकिन मम्मी थोड़ी भी हालत में नहीं थी कि बाइक पे बैठे। भाई ये सीन जब बता रही थी मुझे वो इतना डेंजरस लग रहा था, इतना डेंजरस लग रहा था, और अभी भी इतना डेंजरस लग रहा है बिकॉज आई एम अलोन एट होम। तो आई कैन फील दिस कि कितना डेंजरस एटमॉस्फेयर होगा उस समय। लड़का अपनी मम्मी को उठाता है और मम्मी को कहता है कि मम्मी 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 कुछ नहीं बोल रही होती है। और वो जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी वो मतलब जब वो लड़का पहुंचता है तो वो जो गाड़ी पे बैठ के इसकी मम्मी जा रही होती हैं, जो भूत जैसा दिखता है, भाई वो गाड़ी जाने लगती है। और गाड़ी जाती है तो अर्जुन देखता है कि वो आदमी जो गाड़ी चला रहा है वो इधर मुंह करके बैठा है अर्जुन की तरफ, और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। अर्जुन जब ये देखता है तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या है भाई ये। अर्जुन कहता है कि अरे भाई आगे देख ले, मर जाएगा। वो तेजी से हंसता है, हा 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 हा। अर्जुन इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन उसकी मम्मी के ऊपर था। अर्जुन अपने मम्मी को कैसे कैसे थोड़ा सा उठाता है, अवेक करता है, लेकिन उसकी मम्मी जाने की हालत में नहीं होती, जैसे एकदम शॉक लग गया था मम्मी को। अर्जुन हॉस्पिटल में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाता है और मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो मम्मी उसकी 3 दिन तक आती नहीं होश में, मतलब एकदम शॉक लग गया था मम्मी को। मम्मी 3 दिन बाद जब होश में आती हैं भाई, तो मम्मी को कुछ भी याद नहीं होता, और उठती है तो उनको पहले तो लगता है कि मैं हॉस्पिटल में क्यों, यहाँ पे कैसे आ गई। तो अर्जुन बताता है तो उसकी मम्मी को याद आता है। उसकी मम्मी पूरी कहानी अर्जुन को बताती है। अर्जुन कहता है कि मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीन आता है और डीन अर्चना को विश्वास दिलाता है कि मैं आपको वहाँ से हटाऊँगा। और डीन ये बात को मानता है कि वो जो मुर्दा घर होता है वहाँ पे सच में ऐसी एक्टिविटी है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, वहाँ पे ऐसी आवाज़ आती हैं। और यहाँ तक कि जो अर्चना ने एक्सपीरियंस किया है, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। अर्चना को डीन सांत्वना देता है कि मैं आपको कहीं और जॉब पे रखूँगा। उसका अर्चना का बेटा जो होता है वो भी बोलता है कि मम्मी अब मैं हूँ जॉब करने के लिए, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी ये अनसुलझा रहस्य है कि वो सच में मुर्दा था जो वहाँ से खड़े होकर अर्चना को दिखा था, अर्चना को बैठा के बाइक पे लेके आया था। आखिर वो कौन था? ना डीन इसकी जांच करवाना चाहता था और ना ही अर्चना फिर उस रास्ते जाना चाहती थी। अर्चना अपने घर पे आती है और भगवान के सामने खड़ी होके रोने लगती है और भगवान से कहती है, भगवान मुझे बचाने के लिए थैंक यू। आज के बाद मैं उस हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि अर्चना का जो अभी तक डर था, जो मिस्ट्री थी, वो सच हो गई थी। अर्चना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ मेरे साथ। बस अर्चना इस शौक को एक बुरा सपना समझ के भूलना चाहती थी। सब अपने घर पे जाते हैं। अर्चना का बेटा अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी अब आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही जॉब करने जाऊंगा। लेकिन अर्चना का बेटा मम्मी से पूछता है कि मम्मी जब मैं आपको उठा रहा था तो वो जो आदमी आपके पास से जा रहा था, जो आप बता रही थी कि बाइक से मुझे उतारा था, वो मेरी तरफ देख रहा था और बाइक आगे चल रही थी और वो देखने में बड़ा डेंजरस लग रहा था। अर्चना की मम्मी बोलती है आगे मत सोच और मत बोल। अर्चना की मम्मी उस पर बात ही नहीं करना चाहती थी और उनका बेटा भी इस चीज़ पे पढ़ना नहीं चाहता था। आज भी अनसुलझा रहस्य था कि आखिर कौन था जो अर्चना को दिखा था, आखिर कौन था जो अर्चना के बेटे को दिखा था बाइक चलाते हुए, और क्यों डीन इसकी जांच नहीं करवाना चाहता था। कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अनसुलझा रहस्य आज भी माइंड में था कि आखिर वो कौन था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।